बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। कुछ चीज़ों के ऊपर इतफाक ज़रूर हो रहा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर हो रही हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर दोनों मुल्क अड़े हुए हैं, उस पर इतफाक नहीं हो रहा और उसी इशू को लेकर जो मुज़ाकरात है ना वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। अहम तीन तफसीलात इस हवाले से आपसे शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सदर ट्रंप को अमेरिका के अंदर से अब मुआवजे का सामना है। सबसे पहले सेनेट में उन्होंने जो अपनी अक्सरियत थी ना वो लूज की, और अब जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है ना वहां से भी अमरीकी प्रेसिडेंट अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और यूं अमरीकी प्रेसिडेंट का जंग का जो इख्तियार है ना वो उनसे छिनने जा रहा है। ये मामला क्या है, इसमें कुछ आम दिन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यूएई के अंदर से मुसलसल ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ईरान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, और दूसरा ईरान ने यूएई के समंदरों के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब एक तरफ तो अमेरिका के साथ मामला है, वहां पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब ये यूएई और ईरान का नया मामला या नया कट्टा क्या खुल गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो यूएई अपने एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आया था, लेकिन अब फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना, ये मामला क्या, इस पर भी कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है जी कि जंगबंदी के हवाले से और यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करने के हवाले से जो मुज़ाकरात है ना वो इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों के दरमियान चल रहे हैं। पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी नतीजे की तरफ नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? कुछ चीज़ों पर इतफाक हो गया है और कुछ चीज़ें अभी तक फंसी हुई हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि उन चीज़ों के ऊपर इतफाक होगा। पहले तो मैं आता हूँ जी किन चीज़ों के ऊपर इतफाक हो चुका है। नंबर वन तो ये है कि अमेरिका जो है वो ये मान रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों ये मान रहे हैं कि फौरी तौर पर जो जंगबंदी है ना वो होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अमेरिका ये ऑफर कर रहा है कि हम आपके 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जो है वो बहाल कर देते हैं और आप पर से लिमिटेड सैंक्शंस तेल के हवाले से वो हम ख़त्म कर देते हैं। ये अमेरिका ऑफर कर रहा है ईरान को, और साथ ही साथ वो मांग क्या रहा है, वो मांग ये रहा है कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो, फिर इसके साथ अब नया हरमूज खोला जाए और उसे जंग से पहले की जो सिचुएशन थी ना वो वापस उसी सिचुएशन पे बहाल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी किस्म का टूल टैक्स वहाँ से नहीं होगा, किसी किस्म की फ़ीस ईरान वहाँ से चार्ज नहीं कर सकता। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो अफजूदा यूरेनियम है वो सारी की सारी आप अमेरिका के हवाले कर दें, ये अमेरिका डिमांड कर रहा है। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर मामलात फंसे हुए हैं। ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है जी? ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है, या ईरान ये चाह रहा है कि सबसे पहले जंगबंदी, हम भी मानते हैं जंगबंदी होनी चाहिए, फिर मुंजमद असासे जो वो आप मुकम्मल तौर पर हमारे बहाल करें। फिर ईरान ये कह रहा है कि हमें बहरी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया जाए, यानी कि अमेरिका अपनी जो नाकाबंदी है ना अब नए हरमूज़ पर सबसे पहले वो ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद आगे हमारे हवाले से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। और फिर ईरान कह रहा है जी कि हम टूल टैक्स या जो फ़ीस है ना अपना हरमूज़ से वो ज़रूर चार्ज करेंगे और हम अपना हरमूज़ पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है कि वो अमेरिका के हवाले की जाए, ये ईरान ने ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि वो किसी सूरत हम अमेरिका को नहीं देंगे और वो ईरान से भी बाहर नहीं जाएगी। यानी कि पहले तो ईरान ये मान रहा था कि रूस को या चीन को दे दी जाए, लेकिन अब ईरान ये कहता है कि वो ईरान के अंदर से जाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि जितनी इस टाइम पे यूरेनियम उनके पास मौजूद है तो किसी वक्त भी उसको बढ़ाकर एटम बम बनाया जा सकता है। अब ईरान क्यों नहीं मान रहा? क्या ईरान एटम बम तो नहीं बनाएगा? अगर वो यूरेनियम बाहर नहीं जाने दे रहा तो बाद में तो फिर उसने यही काम करना है, इसके अलावा कोई जो मकसद है वो नज़र नहीं आता। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी तक जो मामलात हैं वो अड़े हुए हैं और जो मुज़ाकरात ना वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे हैं। अब नाज़रीन कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं, यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। ईरान ये कहता है कि जंग का जो खात्मे का मामला है, जंगबंदी का मामला है, यानी कि अभी तो आर्जी सीज फायर है ना, मुकम्मल तौर पर हम जंगबंदी कर देते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें यूरेनियम वाली इसके ऊपर तो हमारी कोई बात ही नहीं हो रही, ना ही हम इसके ऊपर कोई बात करेंगे। जंगबंदी के हवाले से हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, ठीक है आप भी जंग खत्म करें, हम भी जंग खत्म करते हैं, कोई किसी के ऊपर जो हमला है वो नहीं करेगा। जहाँ तक बात है फीस की और टूल टैक्स की, अब इस मामले के ऊपर जो अरब ममालिक है, खासतौर पर यूएई है, वो नहीं मान रहा और उसकी रीज़न ये है, वो ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ से तेल इस रास्ते से हम बेचेंगे तो हमें तो जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो ईरान को पे करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर कैसे मान सकते हैं। और यूएई का मौक़िफ़ यह है कि जो अब नए हरमूज़ के जो रास्ते हैं ये हमारे हैं,
इसके ऊपर ईरान ने जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे समंदरों के ऊपर ईरान जो है वो कब्जा कर चुका है। तो बहरहाल जी, एक तो ये ईरान का स्टेटमेंट आ गया और इससे आप ये चीज़ वाज़ेह होगी कि कौन सा एक इशू फंसा हुआ और क्यों मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो रहे। दूसरी तरफ ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप ये कहता है कि हम ईरान से जो यूरेनियम है वो हासिल करेंगे, हम इन्हें ये नहीं रखने देंगे। तो ईरान कह रहा है इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई और ना ही होगी, और ट्रंप ये कहता है कि हम उनको रखने ही नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता कि वो ये रखें। तो ये वो नुक्ता है जी जिसके ऊपर चीज़ें अड़ी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, ईरान की तरफ से मजीद क्या कहा जा रहा है? ईरान मजीद ये कहता है कि जंग की धमकियों का खात्मा फौरी तौर पर होगा और जो इख्तलाफात हैं वो कुछ कम हुए हैं, वो जंगबंदी के एतबार से ही कम हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी तक कोई भी जो मुज़ाकरात है ना वो या जो डील है ना वो तय हुई नहीं है। ट्रंप ये कह रहा है कि भाई डील होने वाली है, ईरान जो है वो बड़ा वो कर रहा है कि ईरान को बड़ी ज़रूरत है डील की और वो बड़ी जल्दी में कोशिशें कर रहा है कि डील हो जाए। अब नहर हरमुज पर हमारा कंट्रोल है, ये ट्रंप कह रहा है। भाई कंट्रोल है तो फिर क्यों अभी तक चीज़ें अटकी हुई हैं, क्यों हल नहीं हो रही हैं? तो कंट्रोल आपका नहीं है, ज़ाहिर सी बात है ट्रंप झूठ बोल रहा है इन सारे मामलात के ऊपर। और ट्रंप क्यों झूठ बोल रहा है कि डील हो गई है, उसकी भी एक रीज़न है। रीज़न ये है जी, नंबर 1 तो ये कि ईरान ने, ये ब्लूमबर्ग जो है वो रिपोर्ट करता है, ठीक है, ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट करता है कि ईरान ने 20% यानी कि $1 बिलियन के जो ड्रोन्स है ना वो तबाह कर दिए अमेरिका के। ये मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं कि अमेरिका को कितनी ज़्यादा इसमें उसके जहाज़, जंगी जहाज़ और ड्रोन्स और मिसाइल्स और जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो तबाह हुए हैं। लेकिन अब ड्रोन्स के हवाले से भी फिगर्स के साथ और अमाउंट के साथ आ रहा है कि इतने फीसद उसके ज़खायर ख़त्म हो गए हैं और इतने $1 बिलियन का जो नुकसान है ना वो अमेरिका को हुआ है। फिर इसके अलावा जी ट्रंप के हवाले से अमेरिका के अंदर से एक बड़ा महाज खुल चुका है और ट्रंप के जो मुआवजा है ना, जो इम्पीचमेंट है ट्रंप की, वो बड़ी करीब आ चुकी है। और मुमकिन है ये कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद, जिसमें नज़र ये आ रहा है कि ट्रंप बुरी तरीके से हारेगा, उसके बाद ट्रंप को इम्पीच किया जाएगा। अब नाज़रीन हो क्या रहा है? सबसे पहले ट्रंप का जो इख्तियार था ना जंग वाला, या जो उसकी जंगी इख्तियारात थे, या ईरान के ऊपर उसने हमला करना था या दीगर जो उसने अहकामात वगैरह देने थे, तो इसके अगेंस्ट एक करारदाद आई थी। वो करारदाद सेनेट से मंजूर हो गई थी। अब सेनेट में ट्रंप की अक्सरियत थी। अब दूसरे नंबर पर जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है ना, वहां से भी बज़ाहिर ट्रंप अपनी जो अक्सरियत है ना वो खो चुका है। कैसे खो चुका है? अच्छा, सबसे पहले तो सेनेट में आपको बताऊं तो ट्रंप के पास 53 वोट थे, टोटल 100 होते हैं। ट्रंप के पास 53 थे और मुखालफीन डेमोक्रेट्स के पास थे 47। तो ये वाइस वर्सा इस तरह से हुआ कि जब एक करारदाद पेश हुई सेनेट में तो इसके हक में 50 और ट्रंप के हक में 47, यानी कि उसके 6 कम हो गए और डेमोक्रेट्स के 3 बढ़ गए हैं। तो इस तरह से ट्रंप ने अक्सरियत खोई है सेनेट में। अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में क्या हुआ है जी, यहाँ पर भी ये आज करारदाद पेश हुई है। सेनेट के बाद ये इम्कान था कि इसी वीक में ही ये करारदाद पेश हो जाएगी। बहरहाल आज ये करारदाद पेश हुई है। लेकिन हुआ क्या है कि रिपब्लिकन जो कि ट्रंप की जमात है, उनकी कुछ मेंबर्स नहीं थे, उनके पास अक्सरियत नहीं थी, जिसकी वजह से ये करारदाद मौखर कर दी गई है। ज़रा सी बात है, जब आपकी वोटिंग होती है ना तो ये देखा जाता है कि मेंबर्स वगैरह पूरे हों, एक जो है वो तादाद होती है, फिर उसके बाद जाकर वोटिंग की जाती है। लेकिन रिपब्लिकन्स जो थे उन्होंने इसको मौखर करवाया। मौखर करवाने की रीज़न ये थी जी कि हमारे मेंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए आप इसको मौखर कर दें, बाद में दोबारा ये पेश कर दी जाए। और जो इनके मुखालफीन थे डेमोक्रेट्स, उनकी जानिब से ये पेश की गई। तो रिपब्लिकन अरकान की अदम मौजूदगी के बायस ये जो करारदाद थी ना वो मौखर हुई है, लेकिन ये आर्जी तौर पर मौखर हुई है। अब अदम मौजूदगी का मतलब यही है कि रिपब्लिकन के अंदर से भी ट्रंप को वो हिमायत हासिल अब नहीं रही है। और अगर ये अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से भी ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो फिर आप ये समझिए कि ट्रंप का ये जो जंग वाला इख्तियार है ना कि वो हमले का हुक्म दे और बाकी चीज़ें अगर वो ख़त्म हो जाएगा और ये चला जाएगा कांग्रेस के पास, और कांग्रेस में फिर उसी तरह से वोटिंग होगी जिसके पास अक्सरियत होगी, जो कि अब रिपब्लिकन का ये साबित हो रहा है कि उनके नंबर्स कम हो गए हैं। तो फिर हुकूमत में होने के बावजूद रिपब्लिकन और ट्रंप के पास इख्तियार नहीं होगा कि वो जो फैसले हैं ना वो कर सकें। और फिर उसके बाद अगर वो जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन में, इसी तरीके से आप जाते हैं बगैर कोई डील लिए ईरान से, और ट्रंप की मकबूलियत ऐसी ही गिरती रहती है, तो फिर ट्रंप ने या रिपब्लिकन्स ने जो मिड टर्म इलेक्शन है ना वो सिर्फ बुरे तरीके से हारने हैं, बल्कि फिर ट्रंप के मुआवजे के जो इम्कानात है ना इम्पीचमेंट के, वो भी इतने बढ़ जाएंगे कि शायद ऐसा हिस्ट्री में पहली मरतबा हो कि 2 साल बाद ही ट्रंप को घर जो है वो जाना पड़ जाए।
तो असल में जो जल्दी है ना वो ट्रंप को है डील की, और कोई ऐसी डील की उसको जरूरत है कि वो अपने अवाम में जाकर दिखा सके और अपना बयानिया बना सके और अपनी इमेज को, अपनी मकबूलियत को वापस हासिल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को भी जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों का इल्म है, वो टस से मस नहीं हो रही हैं। और ईरान के अंदर ये सोच है कि जो हमने मैदान में जो हमने जीती है ना जंग, वो हम मुज़ाकरात की टेबल पर हम नहीं इनको सौंपेंगे अमेरिकन को। अब ठीक है, जंग बंदी चाहते हैं, ईरान भी चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है, लेकिन अब मसला ये है कि शराइत किसकी मानी जाएंगी। अमेरिका अपनी शराइत थोप रहा है, ईरान कहता है नहीं नहीं हम खड़े हुए हैं, हमारी ये शराइत है, अगर आप नहीं मानते हमारी शराइत, अपनी शराइत थोपते हैं, अपनी शराइत थोप कर आप हमसे सरेंडर करवाना चाहते हैं, तो फिर आप भूल जाए कि हम कोई सरेंडर करेंगे। आप हमला करना चाहते हैं, आए आप शौक से हमला करें, क्योंकि ईरान को ये मालूम है कि अमेरिका के अंदर से भी, पेंटागन भी ये कह चुका है, इवन कि अमेरिकी मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुका है कि हमला इस वक्त इसलिए नहीं किया जा सकता ईरान के ऊपर क्योंकि वो ज़्यादा तगड़े हो गए हैं और हम उनके मुकाबले में पहले से अभी कमज़ोर हो गए हैं। तो अगर पहले जब हम उनसे ज़्यादा तगड़े थे तो तब हम नहीं जीत सके, तो अब हमला करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ ये भी चैलेंज है ट्रंप के लिए। तो इसलिए जी हर तरफ से इस वक्त ट्रंप फंसा हुआ है। ईरान को भी ये चीज़ें मालूम है, ईरान भी अपने जो उसकी शराइत है वो उसके ऊपर डट चुका हुआ है। अब हो क्या रहा है जी कि जो अरब है ना वो भी बीच में आ गए हैं। पाकिस्तान के जरिए जो सालसी हो रही है, मनाने की कोशिश है ईरान को कि भी आप मान जाइए। देखें ईरान क्यों मान जाए आबनार हरमूज के मामले पर, उसे पता है कि अगर आबनार हरमूज मैंने इनको दे दिया ना, इसके ऊपर में हम राजी हो गए, और जो टैक्स या टूल फीस है वो अगर हम नहीं चार्ज इनसे करते, हमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा जिसकी बुनियाद पर हम इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और अपनी जो शराइत है वो मनवाएंगे। एक मरतबा इन्होंने हमसे ये मनवा लिया, फिर तो यूरेनियम अफजूदगी की हमारे पास तो वो अपनी शर्त सामने रखेंगे, तो हम बदले में क्या उनके सामने रखेंगे, हमारे पास तो फिर वो नहीं रहेगा ना। अभी तक ईरान ने क्या किया, आबनार हरमूज पर कंट्रोल करने के बाद जो मैशत थी ना उसको झटके पहुंचे ना, फिर उसके बाद अमेरिका के ऊपर जो दबाव है ना वो बढ़ा, इसी तरीके से बढ़ा है ना, तो वो अपने इस एटमी हथियार को, आबनार हरमूज को कैसे ईरान जाने देगा। वो इसकी बुनियाद पर अपनी जो शराइत है वो मनवाएगा। दूसरी तरफ से अमेरिका ठीक है, उसकी जो भी वो अपनी बातें मनवाना चाहता है, उसके जो भी सारे मामलात वगैरह हैं, लेकिन एक मरतबा नाक तो रगड़वा रहा है ना ईरान, और वो ऐसे ही क्यों जाने देगा अमेरिका को, और क्यों जो मैदान के जंग के मैदान में जो चीज़ें उन्होंने जीती हैं वो क्यों आखिर मुज़ाकरात की टेबल पर उनको वो छोड़ देगा। बहरहाल पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, दीगर मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक और नया कट्टा खुल गया है, वो कट्टा यूएई और ईरान का फिर से खुल गया है। पहले तो नाज़रीन यूएई ने इस जंग में एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी ईरान के हवाले से, फिर उसके बाद यूएई को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अमेरिका तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उनको रियलाइज़ हुआ और वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आए। लेकिन एक मरतबा फिर से यूएई के अंदर से ईरान पर हमले की जो आवाज़ें ना वो उठ रही हैं। यूएई के अंदर से अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ईरान ने उनके समंदरों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसलिए ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो कर देना चाहिए। दूसरी तरफ वो जो ग्रेटर वाली लॉबी है ना, मतलब जो ग्रेटर बनना चाहता है, सबको मालूम है किसकी तरफ मेरा इशारा है, वो भी ये नहीं चाहता कि ये जंग रुके, और वहाँ से भी कोशिशें पूरी की जा रही हैं। और बज़ाहिर इस तरह से लग नहीं रहा कि ईरान मान लेगा अमेरिका की और ये जंग ऐसे ही रुक जाएगी। इस तरह से इतनी आसानी से चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल वो भी एक लॉबी है, वो भी एक तगड़ी लॉबी है, और यूएई जो है वो इस टाइम पर उनकी फ्रंट स्टेट ही बज़ाहिर साबित हुआ है। तो यूएई के अंदर से अब ये आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, हमने ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान ने हमारे समंदरों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यानी कि अब वो ये कहते हैं कि यह आबनार हरमूज का जो रास्ता है वो ये भी खोले। लेकिन ईरान ने क्या किया है, ईरान ने ये कर दिया है कि उन्होंने वो जो आबनार हरमूज से केबल्स गुजर रही है ना इंटरनेट की, उनके ऊपर भी फीस डाल दिया है। वो कह रहा है जी कि वो वाली फीस भी मैं आपसे लूंगा। तो एक मामला नहीं संभल रहा था आबनार हरमूज वाला, तो इंटरनेट केबल्स के ऊपर भी फीस डाल दी ईरान ने। तो अगर मस्ती की गई कोई ईरान के साथ, तो फिर आप ये समझ लें कि अभी जो माशी झटका पूरी दुनिया को पहुंचा है, अगर इंटरनेट केबल्स के हवाले से कोई इकदाम करता है ना ईरान, तो फिर इससे भी बड़े झटके पहुंचेंगे। आप तसव्वुर करें, आज की ज़िंदगी का अगर आप तसव्वुर करें वो क्या है, इंटरनेट के बगैर आप कोई तसव्वुर कर सकते हैं? हर चीज़ आपकी इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट होगी, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही आपका इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट है। आपकी जॉब्स जो है वो सारी इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। आपकी माशत तो बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो गिर जाएंगे। अगर एशिया, यूरोप, अफ्रीका का राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो कोई ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो तबाही है ना वो आएगी अगर ईरान इंटरनेट केबल्स के हवाले से कोई जो इकदाम है ना वो उठाता है। तो जाहिर सी बात है ये मालूम है अमेरिका को कि मैं कुछ एडवेंचर भी नहीं कर सकता, अगर करता हूं तो फिर ईरान की तरफ से जिस तरह से रिटेलिएशन होगी ना, पहले तो यूएई को टारगेट होगा और फिर उसके बाद आबनार हरमूज में जो कुछ होगा ना ये बियर नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए जी कोशिशें की जा रही हैं।
अरब ममालिक भी इसलिए पीछे हुए थे, यूएई भी इसलिए पीछे हुआ था, लेकिन यूएई से अब दोबारा से इसलिए आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको ये मालूम पड़ गया कि नहीं, ईरान जो है वो तो नहीं मान रहा है। अब ईरान नहीं मान रहा तो उनकी शराइत हम किस तरह से मानेंगे, हमें टैक्स कैसे देना पड़ेगा ईरान को, तो ज़ाहिर सी बात है। और फिर ईरान जो है उसकी भी रीज़न है कि वो क्यों इतना मतलब है डट कर खड़ा हुआ है, और वो कैसे अपनी जो शराइत है और क्यों नाक रगड़वा रहा है अमेरिका की, उसकी रीज़न ये है कि चीन और रूस भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो ताइवान वाला मामला है वो भी खुला हुआ है, तो चीन ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो ईरान वाले मामले से निकल कर और ताइवान के ऊपर फोकस हो जाए। और क्यूबा वाला मामला कटा जो वैसे ही अमेरिका ने एक और भी खोल लिया हुआ है। दूसरी तरफ रूस जो है वो भी ये चाहेगा कि उसको यहाँ पर इंगेज रखा जाए और उसकी मजीद नाक रगड़वाई जाए, उसको इस खित्ते से निकाला जाए, ताकि उसकी यूक्रेन से भी जो तवज्जो है ना वो हटे और यूक्रेन का बंदोबस्त भी मैं कर लूँ। तो चीन और रूस भी इसके पीछे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका की ताकत खत्म होती है तो फिर बाद में ताकतें कौन है? चीन और रूस है। रूस जो कि जब सोवियत यूनियन था तो वैसे ही वो दुनिया की मतलब सुपर पावर था, और चीन अभी सुपर पावर ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है। हालांकि चीन का अपना मतलब है कि उनकी एक स्ट्रेटजी अलहदा है कि वो जंगे लड़े बगैर चाहते हैं कि हम जो जंगे है ना वो जीत जाएं। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो सारे मामलात है ना वो चल रहे हैं। इसके अलावा जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनके हवाले से भी था। पहले तो मोहसिन नकवी एक हफ्ते में 2 मरतबा ईरान जा चुके हैं, और जब वो दोबारा गए तो उसके एक दिन के बाद ये था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जाएंगे ईरान। और क्यों जाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, मुज़ाकरात के हवाले से जो पैगाम वगैरह है और मनाने की कोशिशें करें, कोशिश ये की जाएगी कि जो सालसी है वो हो जाए। लेकिन उनका जो दौरा था ना, पहले कहा जाता है कि कल होगा, कि कल वो जाएंगे, लेकिन वो अचानक से अभी तक वो नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रही। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं तो इस मरतबा ये फाइनल शायद विजिट हो और फाइनल कोशिश हो ईरान को मनाने की, क्योंकि अब हर तरह से कोशिश करके देख ली ना। अच्छा, ईरान को मनाने से मुराद ये सिर्फ नहीं है कि ईरान मान नहीं रहा है, असल मसला ये कि अमेरिका भी तो नहीं मान रहा ना। आखिर ईरान क्यों पीछे हो जाए? ईरान के साथ आपने क्या किया? कई दहाइयों से आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए रखी, वहाँ पर जो लोग थे वो उनका क्या म्यार ज़िंदगी था। तो जाहिर सी बात है ईरान फिर ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि ईरान नहीं मान रहा, ईरान तो डटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका जो है वो भी नहीं मान रहा। लेकिन नाक रगड़वाने का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ अमेरिका के हवाले से कि ईरान की कामयाब तो हो गया ना। देखें, पहले ट्रंप कहता था कि मेरी अपनी शराइत है वो आप मंजूर करें, अब वो असासे जो मुंजमद किए हैं वो बहाल करने के लिए भी तैयार हो गया, सैंक्शन हटाने के लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन लिमिटेड है, और असासे भी सारे नहीं। तो अगर वो इस हद तक तैयार हो गया है तो जाहिर सी बात है अगर मजीद ईरान दबाव डालेगा तो ये तो असाब की जंग है, तो मजीद भी अमेरिका को वो झुकाएगा और अपनी जो शराइत है वो मनवाएगा। तो बहरहाल जी, ये अभी तक की कुछ आम तीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वाले से मजीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे, राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।